हेलो स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी बात होगी कुछ साइलेंट लेटर्स की। और अप्रॉक्सीमेटली इंग्लिश में जो है, अब अगर आप देखते हैं बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं सामने साइलेंट होते हैं, जिनकी साउंड अजीब सी होती है या साउंड होती ही नहीं है, साइलेंट हो जाते हैं। तो सीक्रेट्स ऑफ साइलेंट लेटर्स आज का लेक्चर है। और राउंड अबाउट इंग्लिश में जो भी हमें मालूमात है उसके मुताबिक तकरीबन 150 यानी 150 वर्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं साइलेंट हो जाते हैं आकर। मे बी इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन जो नॉमिनेटेड हैं, जो अमूमन आ जाते हैं रीडिंग में पढ़ते हुए, वो 150 के करीब नज़र आएंगे आपको मुख्तलिफ। आज इसके में से कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ आप रूल्स भी याद रख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट टाइम अगर उनके अलावा भी कोई आ जाए तो यू कैन गेस बिट अबाउट द साउंड। और बेहतर अच्छी ये है कि इससे रीडिंग भी आपकी हो जाएगी और कुछ वर्ड रीड करना भी आ जाएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है रीडिंग करने में, उसके हवाले से भी आप ध्यान में रखें। पहला वर्ड यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ऑड कॉम्बो, यानी एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बो मीन कॉम्बिनेशन, ऑड कॉम्बिनेशन सा बन जाता है मुख्तलिफ अल्फाज का। तो उसके बारे में मैं पढ़ूंगा, ये नंबर याद रखते हैं। नंबर 1 पे ऑड कॉम्बो है, इसके एग्जांपल नीचे मैं देने दूंगा। सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ। नंबर 2 पे एंडिंग एम एन और एम बी, ऐसे अल्फाज जो एम एन पे ख़त्म होते हैं और एम बी पे ख़त्म होते हैं, उनमें से क्या साइलेंट करना है ये मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ जी एन और एन जी। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके दरमियान में जी एन आ जाता है या एन जी आ जाता है, तो इसमें से क्या चीज़ साइलेंट होगी, वी विल गेट। द मिस्ट्री ऑफ जी एच और डी जी, ये भी इस तरीके से वर्ड्स के बिल्कुल दरमियान में आपको नज़र आएगा, जी एच लिखा होगा या डी जी आ जाएगा। तो इससे आपको स्पेलिंग में भी ग्रिप आ जाएगी कि आपके स्पेलिंग ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि पता होगा ये साइलेंट है असल में। तो आप उनके स्पेलिंग भी लिखने के काबिल हो जाओगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इनमें से कौन सा साइलेंट होगा। स्टार्टिंग साइलेंट लेटर्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो स्टार्ट में साइलेंट होना शुरू हो जाते हैं और हमें बात बात पढ़ने में दुश्वारी होती है। आपने उनमें उनका भी ध्यान रखना है। ये एग्जांपल्स हैं, कुछ आपने ध्यान में रखनी है अपने। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो ऑड कॉम्बो होते हैं, ऑड कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि एक बहुत ही मशहूर वर्ड हमारे पिछले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मौजूद है, जिसे हम कहते हैं सुनामी। सुनामी वो जो एक तूफ़ान आया था, उसकी तरफ उसी का नाम है, ये उसी के स्पेलिंग है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड शुमार नहीं होता। सुनामी जो है ये आप देखें, टी इसका साइलेंट हो गया है और टी एस, इससे यानी कोई साउंड भी नहीं निकलती, तो इसे हम ऑड कॉम्बिनेशन के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो सुनामी आप से टी साइलेंट कर देंगे और बाकी पढ़ेंगे। इसी तरह साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं तो उसका पी होता है। अब अगर ये पता ना हो कि पी भी है उधर, तो स्पेलिंग ख़राब हो सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ लेटर मौजूद है लेकिन साइलेंट है। जब ये मालूमात होगी तो स्पेलिंग आपके ठीक हो जाएंगे। या एमसीक्यूज़ में इस तरह के आ जाते हैं एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, वो भी आप याद रख लें। नंबर 2 पे है डैम, एक लफ्ज़ है। डैम का मतलब होता है बहुत ही मलऊन, लानत होना, जिसके ऊपर बुरा होना, बहुत ही उस सेंस में भी लगा देते हैं, सख्त बुरा शख्स या बुरी चीज़, डैम। तो डैम, एम एन जब भी कॉम्बिनेशन आएगा वर्ड के एंड पे, आपने एन को साइलेंट कर देना है। आपका जो ये एन है ये साइलेंट हो जाएगा, आप इसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से ये, अगर मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए क्रॉस लगा दूं, तो आपने ध्यान रखना है कि एन जो है हम इसे नहीं पढ़ेंगे। इसी के जरिए कॉन्डैम एक लफ्ज़ है, अक्सर बोला जाता है, यानी किसी चीज़ को बुरा भला कहना या उसको पसंद ना करना, कंडेम कर दिया गया आइडिया। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख रहे हो ऑटम। ऑटम मौसम में वो जो होती है ख़ज़ां, जिसे आप कहते हैं, ऑटम इसे पढ़ते हैं। तो इसका भी एंड वाला एन आप इसे साइलेंट कर देंगे और इसकी साउंड ऑटम हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने लिखा है एम बी। एम बी जो है अगर एंड पे आ जाएगा तो आपने सिर्फ एम तक साउंड देना है, बी इसका साइलेंट हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से कॉम हम पढ़ते हैं, तो ये कॉम है लफ्ज़, आप इसका बी साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि एम बी घटा आ रहा है। जब भी आ जाएगा आप इसका बी साइलेंट कर देंगे। इसी तरीके से ये बॉम्ब नहीं होता, ये बॉम्ब होता है। अगर आप कभी इंग्लिश देखें, इधर उधर सुने, तो
साउंड आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ साइलेंट लेटर आप ध्यान में रखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट आपके था जी एन या एन जी, जैसा कि साइन, साइन एक लफ्ज़ आ रहा है, तो जी एन आ जाए या एन जी आ जाए, आपने इसके अंदर से एन को जी को साइलेंट कर देना है। बी केयरफुल, आपने जी को साइलेंट कर देना है। इसी तरीके से असाइन, किसी किसी शख्स को कोई काम सौंपना, असाइन करना, उसे हम कहते हैं दैट इज़, यहाँ भी जी साइलेंट करेंगे जब भी जी और एन का कॉम्बिनेशन आएगा, सिवाय सिग्नेचर के, वहाँ पर पढ़ा जा रहा है दोनों तरफ। इसी तरीके से स्ट्रेंथ एक लफ्ज़ है, स्ट्रेंथ, अब यहाँ पर एन जी आ गया है, ये देखिए जी एन और एन जी, तो दोनों शेप्स में आपने जी ही को साइलेंट करना होगा। तो ये आप ध्यान रखें अपने गुड स्पेलिंग के लिए, ग्रिप स्पेलिंग में लाने के लिए। इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है जी एच आता है कॉम्बिनेशन पे, जी एच जो है उसको भी आप साइलेंट कर देते हैं, तो इसी तरीके से ये दोनों ही साइलेंट हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल दोनों साइलेंट हो जाएंगे और कहीं भी नहीं पढ़ा, ना जी पढ़ा जाएगा ना एच पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से डी और जी का कॉम्बिनेशन आ जाता है, डी और जी का। इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है जब डी और जी का कॉम्बिनेशन आएगा तो वहाँ पर डी साइलेंट हो जाएगा, हमने डी को साइलेंट करना है। डी और जी, जैसे कि मैंने और भी ये कैम्ब्रिज एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो कैम्ब्रिज के अंदर भी आप देखें डी साइलेंट है, तो आपने डी और जी का कॉम्बिनेशन जब देखना है तो डी को साइलेंट कर देना है। इसी तरीके से ये नॉलेज है और निमोनिया है, निमोनिया, नमूनिया उर्दू में आप कहते हैं, तो ये पी एन से शुरू हो रहा होता है, इसलिए पी इसका साइलेंट हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग आप याद रखेंगे। इसी तरीके से नॉलेज आप जानते ही हैं, तो के हम साइलेंट करते हैं इसका। और इसी तरीके से ये फिर डी जी का कॉम्बिनेशन आ गया है, आपने डी को फिर साइलेंट कर देना है, लाइक दिस। इस तरह आपकी साउंड प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको वर्ड पढ़ना भी आ जाएगा और आपको स्पेलिंग भी पुख्ता होना शुरू हो जाएंगे, ताकि आपको ना तो के मिस करेंगे, ना डी मिस करेंगे, ना पी मिस करेंगे और ना ही एन मिस करेंगे जो ऊपर हमने उसको साइलेंट किया है। तो ये वीडियो आप ध्यान में रखें अपने और इसे बार बार सुनिए और इन वर्ड्स को जहन में बिठा लीजिए और इस तरह इन रूल्स को बाकी वर्ड्स पे अप्लाई कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद हो जाएं।